नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानवतावाद संप्रदाय। यह मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो प्रमुख संप्रदाय थे उनके। तो इसे दोस्तों और भी उपनामों से जाना जाता है, जैसे मांग का सिद्धांत या फिर आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या फिर आत्मसिद्धि के सिद्धांत, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, यह सिद्धांत या फिर यह संप्रदाय जो देने वाले थे वो थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का जो समय था 1908 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक, यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है मानव ज़रूरतों का पदानुक्रमिक सिद्धांत। यानी कि इन्होंने जो मानव की ज़रूरतों के एक सिद्धांत तैयार किया, मानव की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से। तो इन्होंने जो यह सिद्धांत 1954 में प्रतिपादित किया था। तो अब्राहम मैस्लो ने यह सिद्धांत कब दिया था? 1954 ईस्वी में। इसे अभिप्रेरणा का मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बस आपको ध्यान रखने वाली यही बात है कि इसके जो नाम है ना, उपनाम, उनको ध्यान रखना है। और ये कब दिया था? 1954 ईस्वी में। और किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जब हमें किसी वस्तु की अपने जीवन में आवश्यकता होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मैस्लो ने मनुष्य की 5 प्रमुख आवश्यकताएं बताई हैं जिसमें मनुष्य अब प्रेरित होता है। अब मैस्लो ने जो मानव की आवश्यकताओं को 5 आवश्यकताएं बताई हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहली जो होती है वो होती है शारीरिक मांग। सबसे पहली शारीरिक मांग होती है। शारीरिक मांग रोटी और कपड़ा, ये तो शारीरिक मांग में आ जाते हैं। फिर जब शारीरिक मांग उसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर वो ऊपर बढ़ता है। फिर उसे ज़रूरत महसूस होती है सुरक्षा की महसूस होती है, क्योंकि रोटी कपड़ा मिल गया। फिर उसे मकान की आवश्यकता होती है। जब मकान मिल जाता है फिर उसे क्या होती है? समाज की आवश्यकता होती है। अब सोचता है कि समाज में हमें स्थान मिले, समाज की जब मांग पूरी हो जाती है फिर वो सोचता है कि अब समाज में हमें सम्मान मिले, जो लोग होते हैं वो हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें। और सबसे लास्ट में जो आता है वो है आत्मसिद्धि की मांग। जब ये सारी मांगें जब पूर्ण हो जाती हैं फिर वो कहता है अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष मिल जाए, यानी कि आत्मसिद्धि की मांग। फिर उसे आत्मसिद्धि की मांग यानी कि अब मेरा मिलन जो है परमात्मा से हो जाए। इस स्टेज पे पहुंचकर ये स्टेज पर जो है यानी कि आत्मसिद्धि की मांग, यानी कि 5वीं स्टेज पे जो कुल मनुष्य जो होते हैं उनका 5% ही इस तक पहुंच पाता है। बाकी के जो रह जाते हैं यानी कि 4 नंबर तक जो रह जाते हैं वो 95% 4 नंबर तक पहुंच पाते हैं। ये जो है शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग। तो ये 5 का क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि किस क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया है मानव आवश्यकताओं को। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत होती है शारीरिक मांग पूरी हो जाती है। फिर हमें देखिए, पहले रोटी कपड़ा और मकान, 3 इसी में आ गए। शारीरिक मांग, रोटी कपड़ा, और फिर हो जाती है सुरक्षा की मांग। मकान की ज़रूरत होती है रहने के लिए। फिर कहते हैं कि मकान मेरा किसी समाज में हो, और समाज में पहुंच जाता है। फिर कहते हैं भी लोग हमारी इज्जत करें। जब लोग इज्जत करने लग जाते हैं तब कहते हैं कि बस अब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वो आत्मसिद्धि की मांग होती है। इस तरह से आप इन्हें क्रम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था, और हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसे समझा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।